हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। हम लोग आज रिडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, मोजिंगो रिडक्शन। मोजिंगो रिडक्शन में भी जैसे हम लोग क्लीमेंसन और वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में देखे थे कि अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं तो वो क्या बना लेता है, अल्केन बना लेता है। तो अल्केन बनाने का रिडक्शन प्रोसेस से ये थर्ड मेथड है। इसमें हम अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और साथ में लेते हैं डाईथायोल ईथर। यहाँ पर हम SH लिख लेंगे, इसको हम बोलते हैं डाईथायोल ईथर। ठीक है, हम लोग उसके बाद एसिडिक मीडियम में ये भी रिएक्शन कराएंगे। क्लीमेंसन रिडक्शन हम लोग एसिडिक मीडियम में कराए थे, उसके बाद हम लोग वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन हम लोग बेसिक मीडियम में कराए थे। अब यहाँ पर मोजिंगो रिडक्शन भी हम एसिडिक मीडियम में कराएंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो हम डाईथायोल ईथर लिए हैं वो ये दोनों डबल बॉन्ड टूट के दोनों सल्फर इसके साथ ऐसे अटैच्ड हो जाएगा। उसके बाद जब हम हाइड्रोजन डालेंगे निकल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा दोनों में और ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों में एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और प्लस 2 हाइड्रोजन वापस SH के साथ जुड़ जाएगा, SH बना लेगा, डाईथायोल ईथर, वापस से डाईथायोल ईथर बना लेगा। क्या करेंगे, अल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन, उसके बाद हम डाईथायोल ईथर लेंगे एसिडिक मीडियम में। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे डबल बॉन्ड तोड़कर हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। आइए हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या कहता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे अल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, एसिडिक मीडियम है तो जैसे ही H+ देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, H+ एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, उस पर अटैक कर देगा और ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा। कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो खुल जाएगा और उस पर अटैक कर देगा। ठीक है, और यहाँ बना लेगा OH और कार्बन से एक बॉन्ड घट गया है तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, इसी वक्त जो डाईथायोल ईथर लिए हैं हम लोग, डाईथायोल ईथर लिए हैं, तो डाईथायोल ईथर का न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर देगा। किस पे अटैक कर देगा, डाईथायोल का न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ये हम फिर एज इट इज बनाएंगे। कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर R2 है, यहाँ पर सल्फर और सल्फर के साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ SH, सल्फर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सल्फर आसानी से एक H हटा देगा अपना पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए, H+ को रिलीज करना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए वह पॉजिटिव चार्ज को हटा देगा। अब यहाँ बनाएगा R1 COH SH, यहाँ बन जाएगा R2। अब फिर से हम देखेंगे कि जो मीडियम तो एसिडिक ही है, एसिडिक मीडियम देखते ही OH क्या करता है, वापस से H+ पे अटैक मारता है। ये वाला OH जो है वापस से H+ पे अटैक मारता है। अब ये H+ अटैक मारते ही तो वाटर बना लेगा, OH2 वाटर बना के निकल जाएगा, फिर इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पर एक सल्फर है, एक सल्फर का H है, वापस से दूसरा सल्फर इस पर अटैक कर देगा। ये जो सेकेंड सल्फर है वापस से इस कार्बन पे अटैक कर देगा। इस कार्बन पे क्यों अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन का OH H+ पकड़ के बाहर निकल गया। H+ इलेक्ट्रोफाइल है और OH न्यूक्लियोफाइल है,
तो जैसे हम ये कहेंगे कि वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप कंसिडर किया जाता है, वाटर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब एक गुड लिविंग ग्रुप कंसिडर किया जाता है। तो जब भी ऐसा कोई रिएक्शन हो जिसमें वाटर बन रहा हो तो आसानी से OH क्या करता है, H+ को अटैक कर देता है। H+ को अटैक करके निकलेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और सल्फर का दूसरा एटम न्यूक्लियोफाइल बन के इस कार्बन पे, ये वाला सल्फर इस कार्बन पे अटैक कर देगा और ऐसे साइक्लिक रिंग बना लेगा, साइक्लिक रिंग बना लेगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये फिर हाइड्रोजन भी तो हट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिडक्शन कराएंगे, हमें कहेंगे रिडक्शन किसका, H2 निकल मेटल के प्रेजेंस में। निकल एक कैटलिस्ट है जो हाइड्रोजन को अपने ऊपर चिपकाए रखता है। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे दोनों तरफ और इसको सामने सामने ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए जो भी ये कंपाउंड है हम देखेंगे इतना बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब R1C, एक H यहाँ, एक H यहाँ पे R2 और वापस से S के साथ H जुड़ जाएगा और ये बना लिया हमारा अल्केन। ठीक है, अल्केन बन गया। ठीक है, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। मोजिंगो रिडक्शन में क्या, एल्डिहाइड और कीटोन का हम रिएक्शन कराते हैं थायोल ईथर के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, थायोल ईथर अटैक कर देता है, उसके बाद हम हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में इसको रिड्यूस करा देते हैं, दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाता है कार्बन पे, कार्बन के साथ जो सल्फर रहता है वो अपना 2H लेके चला जाता है बाहर। मैकेनिज्म में हम देखते हैं कार्बन का जो डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड का न्यूक्लियोफाइल H+ पे अटैक करता है। क्यों, क्योंकि H एक इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड खुलेगा, डबल बॉन्ड खुलते ही यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डाईथायोल ईथर का सल्फर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, ये इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अटैच्ड हुआ तो सल्फर यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लिया तो ये H+ को रिलीज कर देगा। चूँकि मीडियम एसिडिक है तो सॉल्यूशन में H+ बन के बाहर निकल जाएगा। अब जो ये OH है, एसिडिक मीडियम के ही कारण ये जो OH है, ये OH एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन हो रहा है तो उसका H+ को फिर से पकड़ लेगा। क्यों पकड़ेगा, क्योंकि OH H के साथ अटैच्ड होकर वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे हम कहेंगे वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब वाटर बन के बाहर निकलेगा तो फिर दूसरा सल्फर, ये जो दूसरा सल्फर है, यहाँ पे हम कहेंगे ये जो दूसरा सल्फर है, ये सल्फर वापस से इस कार्बन पे अटैक करेगा जो कि हम देख रहे हैं। ठीक है, ये कार्बन पे ये अटैक किया है क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। OH के निकलने के कारण जब OH निकल जाता है तो कार्बन पे 3 बॉन्ड ही बचता है, 1 2 3। OH जब निकलता है तो कार्बन पे 3 बॉन्ड ही बचता है, 3 बॉन्ड के कारण यहाँ पर क्या होगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो दूसरा सल्फर इस पर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा दूसरा सल्फर का भी H बाहर निकलेगा क्योंकि सल्फर 2 ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, उसके बाद जब ये ऐसे अटैच्ड हो जाएगा तब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और सल्फर के बीच में हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ, फिर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन सल्फर के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। वैसे करके दोनों सल्फर का बॉन्ड टूट जाएगा, RCH 2 बार जुड़ जाएगा और यहाँ पर डाईथायोल ईथर फिर से बन जाएगा। ठीक है,
इसका भी हम अगर कुछ एग्जाम्पल लेना चाहें हम यहाँ ले सकते हैं। हम यहाँ एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन का हम रिडक्शन करवाएंगे किसके, डाइथायोल ईथर के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में, और ये सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम ये एग्जांपल लेते हैं, इसका भी हम लोग किसके साथ, डाइथायोल ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, सेकेंड हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई अल्डिहाइड भी लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर अल्डिहाइड ले रहे हैं, अल्डिहाइड में हम डाइथायोल ईथर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ रिडक्शन करवाएंगे, डाइथायोल ईथर के साथ, किसके प्रेजेंस में, H2NI के प्रेजेंस में। तो ये क्या बना लेगा, ये डबल बॉन्ड तोड़ेगा ऑक्सीजन का और ये प्रोपेन बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से रिडक्शन का ये थर्ड पार्ट मोजिंगो रिडक्शन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।